कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूं। तो आज भी जानकारी, बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं। आमल की एकादशी। आमल की एकादशी क्यों मनाई जाती है और आमल की एकादशी के दिन आंवले का वृक्ष की पूजा क्यों की जाती है और इसकी पूजा का विधि विधान क्या है और इसका विशेष महत्व क्या है और किस समय की जाएगी, पूजा का मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या है, कब एकादशी का समय प्रारंभ होने वाला है, कैसे इसकी पूजा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और इसकी व्रत कथा क्या है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में सबसे ज़्यादा दी जाएंगी। आपको सभी जानकारी दी जाएंगी। ये वीडियो आपके लिए बड़ा हो सकता है, लेकिन जानकारी, संपूर्ण जानकारी होगी कब ये एकादशी आती है और किस तरीके से इसका विधि विधान है, ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में बताने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा और मैं आशा भी करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती, भगवान विष्णु हरि की आपके ऊपर हमेशा हमेशा कृपा बरसती रहेगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहेगी और आप धर्म की ओर आगे बढ़ते रहेंगे, आपकी घर में खुशहाली बढ़ती रहेगी। चलिए बात करता हूँ। आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा उससे पहले कि कथा शुरू करने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को, रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए बात करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। ये एकादशी कब मनाई जाती है? ये होली से पहले आमल की एकादशी का व्रत आता है। इस दिन आंवले की पूजा का विशेष महत्व होता है और आमल की एकादशी 2024 में कब डेट है, क्या पूजा मुहूर्त है, ये सभी जानकारी आज को बताने वाले हैं। तो चलिए मैं बताने वाला हूँ कि ये फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और ये विष्णु जी के लिए के साथ ही साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा का पर्व है, इसलिए आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और ये सुख जीवन में, सुखी वैवाहिक जीवन, मोक्ष प्राप्ति और दोषों से मुक्ति के लिए आंवल की एकादशी का व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं इस बार आंवल की एकादशी 2024 में क्या शुभ मुहूर्त है, क्या महत्व है। आंवल की एकादशी 20 मार्च 2024 को है। इस दिन काशी में बाबा विश्वनाथ रंग संग गुलाल की होली खेली जाती है। विश्वनाथ बाबा के साथ में रंग की होली खेली जाती है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। और ये एकमात्र एकादशी है जिसने विष्णु जी के अलावा शिव पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। आंवल की एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है? पंचांग के अनुसार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 20 मार्च 2024 को प्रातः यानी रात्रि 20 मार्च 2024 को प्रातः 12:21 पर शुरू होगी और अगले दिन 21 मार्च 2024 को प्रातः 2:22 पर इसका समापन होगा। इसका पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6:25 पर और से लेकर के सुबह 9:27 तक। आंवले की एकादशी का व्रत पारण का समय रहेगा आंवल की एकादशी की व्रत का पारण का समय 21 मार्च 2024 को दोपहर 1:41 से शाम 4:07 के बीच तक रहेगा और पारण की तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 8:58 तक है। आंवल की एकादशी का महत्व क्या है, आंवल की एकादशी का अर्थ क्या है? तो आंवल की एकादशी का अर्थ आंवला होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। मान्यता है कि आंवल की एकादशी के दिन आंवला और श्री हर विष्णु की पूजा करने से मोक्ष मिलता है। यही इस दिन शिव जी की, पार्वती माता की और पहली शादी काशी से करके लाए, इसलिए इस दिन महादेव को गुलाल अर्पित करते हैं और वैवाहिक जीवन में रूठी खुशियां वापस लौट आती हैं। आंवल की एकादशी का जिक्र पद्म पुराण में मिलता है। इस पूजा से परिवार का
पूजा से परिवार में सुख और प्रेम का वातावरण बनता है। और अब सुनाते हैं आपको इसके व्रत की कथा। थोड़ी विस्तार से है, वीडियो बड़ा हो सकता है, वीडियो को स्किप करके न देखें। आमवल की एकादशी व्रत विधि प्रमाणिक व्रत कथा पद्म पुराण से। और इस व्रत को ऐसे समझिए कि 1000 गोदान का फल देती है आमल की एकादशी व्रत करने पर। अगस्त फाल्गुन शुक्ल एकादशी की जो व्रत कथा है, आमल की एकादशी की जो व्रत कथा है, अब वो आप श्रवण करेंगे। एक दिन क्या हुआ कि मानधाता बोले गुरु वशिष्ठ जी से कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। और महर्षि वशिष्ठ बोले कि हाँ हे राजन, सब व्रतों के उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाले आमले की एकादशी के व्रत का मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था। कौन सा नगर था? वैदिश नाम का एक नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी सदा, तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्ररथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्री और कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। यानी सभी लोग व्रत किया करते थे एकादशी का। एक दिन का समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। जब राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर के पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री यानी आंवले का पूजन करने लगे और उस प्रकार स्तुति करने लगे कि हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार। अब मैं तेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम मेरा अर्घ स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। हुआ क्या कि रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया और जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया। हुआ क्या कि भगवान विष्णु तथा एकादशी माध्यम की कथा सुनने लगा। कोने में बैठ करके भगवान विष्णु तथा यानी एकादशी की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जागरण में बिता दी। प्रातःकाल होते ही सब लोग अपने अपने घर चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर के उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आम्ल की एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर पर जन्म लिया। राजा विदुरथ के घर पर जन्म लिया और उसका नाम रखा गया वसुरथ। युवा होने पर वह चतुरंगी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर के 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा, यानी राजा बन गया। वह तेज में सूर्य के समान, कांति से चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक और सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का सम्मान भाव से पालन करता था और दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया और देवयोग से वह मार्ग भूल गया। जब मार्ग भूल गया, दिशा ज्ञान नहीं रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे और लेट गया। थोड़ी देर बाद वह उस वृक्ष के पास में पहाड़ी मलक्ष वहाँ आ गए और
राजा को अकेला देख करके मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधी को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा करके वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े। हुआ क्या कि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते थे, जैसे गर्म लोहे पर पानी की बूंद डालते ही नष्ट हो जाती, इस तरीके से नष्ट हो जाते थे। उनका वार पुष्प के संप्रहार के प्रतीत होता था। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, उन मलेच्छों पर ही प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में ढकेल दिया, पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देख करके कहा कि इन शस्त्रों को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? वह ऐसा विचार कर ही रहा था, तब तक की आकाशवाणी हुई और बोले कि हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? यह आकाशवाणी को सुनकर के राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, यह आमल की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमल की एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल तो होते हैं और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, अंत में विष्णु लोक को भी प्राप्त होते हैं। इसलिए ये आमल की एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छी आमल की एकादशी है। सभी लोग व्रत रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।